होम एजुकेटर। सबसे पहले कि जी नोट आएगा गाना और एक किसी व्यक्ति के द्वारा अपने मधुर वाणी के साथ अगर वाक्य के बीच में पदसूचक शब्द दिए हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाने फिर फिर वर्ब की प्लेटफॉर्म लगाने कि लोगों की नज़रों में आप जैसे भी हो खुद की नज़रों में अच्छे बनो, आप आगे बढ़ोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम एजुकेटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस में पहला चैप्टर तो हमने पहले पिछली क्लास में क्लियर कर दिया। आज हम पढ़ेंगे टेंस का दूसरा चैप्टर, टेंस का दूसरा प्रेजेंट का दूसरा कौन सा होता है आपको पता है? कंटिन्यू। कौन सा? कंटिन्यू पढ़ेंगे, परफेक्ट कार्य पढ़ेंगे। कौन सा? कंटिन्यू पढ़ेंगे, परफेक्ट कार्य पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए और देखते रहिए आराम के साथ। एकदम प्रकार से शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले ध्यान से कह दूं, कॉपी पेन ले लीजिए और जो भी नोट्स हैं, शानदार नोट्स पढ़े हैं आज। अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, देख लेना आज। तो देखिए, द प्रेजेंट कंटिन्यू छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रेजेंट कंटिन्यू। देखिए, इसकी पहचान हम पढ़ेंगे। पहचान इस प्रकार से, हिंदी में इस टेंस के सेंटेंस में रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। वाक्य से ज्ञात होता है कि कार्य चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है। ये टेंस इज एम आर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब में बनता है। क्या कह रहा है? देखिए मित्रों, देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी में इस टेंस में सेंटेंस में रहा हूँ, रही हैं आदि शब्द आते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि वाक्य हिंदी में दिया हुआ है कहीं भी और उसके अंत में ये वर्ड आ रहे हैं तो समझ लीजिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वाक्य में ज्यादा होता है कार्य चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है। इसमें एक और ऐड करना कि कार्य पहले से शुरू हुआ है और वर्तमान में क्या हो रहा है? चल रहा है, कार्य चल रहा है। यहाँ लिखा है ना, कार्य चल रहा है, इस पर फोकस करना। चल रहा है, कंटिन्यू है और पूरा अभी तक नहीं हुआ, और कब पूरा होगा इसकी भी जानकारी नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज भी साथ में मिलता रहेगा, कब पूरा होगा इसकी भी जानकारी नहीं है। कब पूरा होगा इसकी भी हमें जानकारी नहीं मिलती है इस टेंस में। तो हम देखो, इस प्रकार इस टेंस में इज एम आर बहुत साधारणता, बहुत शानदार टॉपिक है। इज एम आर का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की पहली फॉर्म है ना, कौन सी वर्ब की फॉर्म? जैसे प्ले खेलना, गो जाना, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ध्यान से देखना, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। जैसे टेंस में इज है, एम आर, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ किसका प्रयोग? आईएनजी। जैसे समझा, देखो ये गो लिखा है, गो प्लस आईएनजी, मैन और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हो गया। इसी पर इतना याद रखना है, कंटिन्यू टेंस प्रेजेंट का पहला नहीं दूसरा कंटिन्यू टेंस में कौन सा? पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हो गया। क्लियर? कॉपी रखो और छाप दो। ठीक, उसके बाद देखिए, आई क्या लिखा है? आई एम प्लेइंग। क्या कह रहा है? आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग कह रहा है। क्या कह रहा है? आई एम प्लेइंग। क्यों कह रहा है? देखो, पैटर्न इस प्रकार है, पहले कर्ता लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर प्लस मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। लिखा है ना, कहा ना, कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, जुड़िए और आसानी से अपना चैप्टर क्लियर कर दीजिए इस क्लास में। देखिए, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग। यू क्या है? यू आपने समझा होगा, तो यू बहुवचन करता है। यू यानी आप तो बड़े लोग हो, आप बहुवचन हो, है ना? आप तो बहुवचन शब्द हो गया साहब। आप यदि एक नहीं, आपको कह रहा, आप करता था संपूर्ण, तो बहुवचन करता हो गया। बहुवचन करता के साथ आर का प्रयोग, आए समझ में? और मैंने कहा ना आईएनजी फॉर्म, मैंने पकड़ा था पल्ले, ये हो गया पल्ले पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी फॉर्म, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, पहली वर्ब की पहली फॉर्म पल्ले होती हैं, पल्ले के साथ आईएनजी लगा दिया,
प्लेइंग हो गया, ठीक है। आई एम प्लेइंग, ठीक है। यू आर प्लेइंग, ठीक। ही इज प्लेइंग, यानी वह एक वचन करता हो गया। वह क्या है? वह कुर्सी, वह पेन, वह टेबल, वह कैमरा, यह बोर्ड। दिस के साथ भी इसका प्रयोग, मतलब एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम। अब एक आप क्लास देख रहे हो तो एक ही व्यक्ति देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इज का प्रयोग होगा, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग कंटिन्यू प्रेजेंट के कंटिन्यू टेंस में होता है, ध्यान रखना। और उसके बाद दे बहुवचन आ गया, बहुवचन आए तो आर का प्रयोग। संपूर्ण टेंस क्लियर हो रहा है, जैसे इस टेंस में रहा हो रहा है, हिंदी में तो यह आ जाएगा। और वाक्य में यदि इंग्लिश में इज आर एम का प्रयोग हुआ है और किस तरह होगा, और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, तो हो जाएगा। इसमें एक टॉपिक दिया है, पर पहली फॉर्म के साथ एक वचनकर्ता के साथ मैंने क्या कहा था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा, और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तीन दिए है ना, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, और आई के साथ एम का प्रयोग। ठीक है, हो गया क्लियर? क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। टॉपिक शानदार है, छोटा सा टॉपिक है, क्लियर है। एग्जाम की दृष्टि से हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में इंग्लिश का चैप्टर है तो आएगा, पक्का आएगा। अफर्मेटिव वाक्य मतलब सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक नहीं है, न तो प्रश्नवाचक है, सिर्फ और सिर्फ साधारण वाक्य। मौन, मौन करता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया इसने, एक पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है, मतलब ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। इंग्लिश में समझाता हूँ, देखिए। मौन ये हो गया सब्जेक्ट करता, इज ये क्या प्रयोग हुई है? इज का प्रयोग क्यों हुआ? मौन हमारा मित्र जो है, मौन एक है, मौन एक मौन के बारे में कहा गया है, तो मौन हमारा मित्र एक के साथ इज का प्रयोग दो यदि व्यक्ति का नाम या इससे ज्यादा व्यक्तियों का नाम आता है तो ये आर का प्रयोग होगा। आया समझ में? हमने पढ़ा था कि एक से पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग। यहाँ तो बहुवचन है नहीं, तो हम एम का प्रयोग क्यों करेंगे? इज का प्रयोग ही करेंगे ना, है ना। उसके बाद RWRITE होता है, यहाँ पर ING लगने की वजह से ई हट गया और ING लग गया, तो राइटिंग। मोहन इज राइटिंग, मोहन लिख रहा है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन लिख रहा है ए लेटर, एक पत्र। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। उससे पहले एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग हो गया और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग हो गया, ए लेटर लिख दिया। इस प्रकार यदि ये फॉर्मूला आपको इस यदि सेंटेंस में दिख रहा है तो सटीक सा जवाब देना है कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस है, सर ने पढ़ाया था। ठीक है, दूसरा देखियो, द गर्ल्स किसी जाति वर्ग का बोध होता है, इसलिए दा का प्रयोग हुआ है। यदि आपको द एंड दा का प्रयोग पढ़ना है तो हमारी पीछे वाली क्लास में हमने चैप्टर क्लियर करा दी। एक क्लास में 30 मिनट क्लास है, सारा चैप्टर क्लियर। तो देखिए, जुड़ी रहे हमारे साथ और देखते रहिए, शानदार टॉपिक है। ये हो गया आर। मैंने कहा बहुवचनकर्ता के साथ आर, गर्ल्स आया है। गर्ल एक लड़की हो जाती, क्या हो जाती? गर्ल, GIRL, गर्ल यानी लड़की। गर्ल यानी क्या होती हैं? लड़की होती हैं, ठीक। और यदि इसमें एस एड हो गया, एस एड होते ही लड़कियां बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लड़कियां। बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, और गो यानी पहली वाली फॉर्म होती है, गो पहली फॉर्म के साथ ING फॉर्म का प्रयोग, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट यानी विशेषण। ये विशेष स्थान का नाम जहाँ पर आता है, इस प्रकार से वो विशेषण हो जाता है। अब देखिए, द कारपेंटर इज, कारपेंटर एक व्यक्ति है, इज का प्रयोग हो गया, व्यक्ति एक है, द कारपेंटर। तो उसके इज एक वचनकर्ता के साथ, और मार्क मेकिंग, मेक यानी बनाना होता है, MAK, इस प्रकार फॉर्म होती है, मेक यानी बनाना। पहले हमने पढ़ा था कि हमने ई को हटाया, यहाँ पर राइट ई को हटाया, यहाँ पर भी हमने ई को हटा दिया। देखो ई यहाँ हट गया और आई लगने की वजह से ई गायब हो गया, तो मैन वर्ब पहली फॉर्म के साथ ING का प्रयोग हमने किया, ठीक। उसके बाद ए चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट। सारा क्लियर हो रहा है। सब्जेक्ट आ गया पहला, द कारपेंटर। उसके बाद इन तीनों में से एक का प्रयोग करना, तो इसका प्रयोग हो गया। उसके बाद मैन वर्ब पहली फॉर्म के साथ ING लगाए, मैन वर्ब पहली फॉर्म के साथ ING लगा दिया हमने, और पीछे ऑब्जेक्ट लिख दिया। इस प्रकार ही इज रनिंग। इस प्रकार एक वचन करता है, ही यानी वह क्या है?
सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एस एस है, क्या है एस एस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज रनिंग इन द फील्ड, वो है ना खेत में क्षेत्र में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, बड़े ये कुर्सी बना रहा है, ठीक है। ये तो ये कारपेंटर मेकिंग ए चेयर, ठीक है। वह मैदान में दौड़ रहा है, वह कहाँ दौड़ रहा है, वह मैदान में दौड़ रहा है। वह का अर्थ हो गया वह लड़कियाँ स्कूल जा रही है, क्या द गर्ल्स यानी लड़कियाँ, लड़की यहाँ आया, यहाँ आने की वजह से बहुवचन बन गया। और इसमें एक मैदान में दौड़ रहा है रही है, हमने पढ़ा था पिछले ही चैप्टर में, ही क्या है, रहा है, रही हैं, रहे हैं। इसमें देखो सारा आया है, रहा है, रही हैं, रहा है, इस प्रकार सारे रहे हैं इस प्रकार आया। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान है। एक मिनट ध्यान से, प्रेजेंट कंटिन्यू एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग, आर का प्रयोग, और आई आए तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और मैन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग। ठीक हो गया ना चैप्टर क्लियर। जुड़े रहिए, देखते रहिए लगातार से। रूल इसमें यही था जो पढ़ा था, यानी वह पढ़ा था हमने, ये पढ़ा देखो, ही सी इट, एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज लगाकर वर्ब में पहली फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, इसमें वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ये तो हम पढ़ लिया, एक वचन कर्ता के साथ क्या था, एक वचन कर्ता के साथ इज लगाकर, इज किसका प्रयोग, इज का प्रयोग हम करेंगे एक वचन कर्ता के साथ। हो गया क्लियर। यू बहुवचन, यू यानी आप, वी यानी हम, दे यानी वे, सारे जो वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स कैसे हैं, प्लूरल हैं। पी एस है प्लूरल सब्जेक्ट, पी का प्लूरल, एस का सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता। बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ध्यान से देखिए, तीन ही फैमिली है, तीन ही फैमिली के अलग अलग सिद्धांत हैं। कोई एक को ले रहा है, कोई बहुत सारे को साथ में रख रहा है, और कई ये कह रहा है मैं सिर्फ एक को ही मेरे साथ में जोड़ूंगा, एक व्यक्ति को ही। तो आई एन साथ एम, बहुत सारे जोड़ रहे हैं, वो कौन जोड़ रहा है, वो आर जोड़ रहा है। और सिर्फ एक वचन कर्ता को, किसी चीज़ को एक को ही ले रहा है, तो वो ले रहा है इज। इस तरह समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से जुड़े रहिए। के साथ एम का प्रयोग, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, आई के साथ किसका प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। सॉरी, हाँ, आई के साथ एम लगा और वर्ब में आई एन जी लगाते हैं, हमने पिछले पढ़ा था। आई के साथ आई एम लगाकर पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, किसका प्रयोग, पहले फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आज का चैप्टर। देखो इस पर नेगेटिव आता है, अफर्मेटिव पढ़ लिया, अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव आ रहा है, ठीक। उसके बाद नेगेटिव में थर्ड स्टेप पर, कौन से स्टेप पर हम लगाएंगे, नोट लगाएंगे, थर्ड स्टेप पर नोट लगा देंगे। थर्ड स्टेप कौन सा, देखिए पैटर्न इस प्रकार है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कर्ता का नाम, उसके बाद इजारम का प्रयोग, उसके बाद 3 नंबर पे 1 2, ये क्या हो गया, 3 नंबर पे नोट लगा देंगे। सेम पैटर्न है, कोई उसमें अंतर नहीं है। सब्जेक्ट इजारम, उसके बाद नोट लगाना, मैन और आईएन फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है, मतलब थोड़ा सा इसको दूर करके नोट बीच में घुसा दीजिए, सारा क्लियर। उसके बाद देखो आई बहुवचन कर्ता के साथ एम का प्रयोग, वो एक, ये पहला सब्जेक्ट 1 नंबर, ये एम 2 नंबर हो गया, और ये 30 नंबर पर थर्ड स्टेप पर किसका प्रयोग होगा, नोट का प्रयोग कर देंगे, और वाकई हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। एग्जाम में कोई गलत नहीं कर सकता। एग्जामिनर भले ही कुछ भी कितना भी विचार कर ले, अरे बच्चे ने तो सही कर दिया, सटीक थर्ड स्टेप पर नोट लगाया, अरे वाकई सेंटेंस सही हो गया। सी एन वह स्त्रीलिंग, किसी है ना फीमेल के बारे में बता रहा है, फीमेल के बारे में बताने वाले से सी का प्रयोग हुआ है। एक बता दूं, ई आएगा तो भी वह होगा, सी आएगा तो भी वह होगा। ये पुल्लिंग के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो देखिए द काऊ, दा का प्रयोग क्यों हुआ, काऊ एक जाति वर्ग है, मैंने पहले ही कहा दा का दा का प्रयोग पढ़ना है, पिछले वाले क्लास में दे रखा है। दा का प्रयोग, काऊ एक जाति वर्ग इसलिए दा का प्रयोग हुआ। इज एक वचन कर्ता के साथ, काऊ गाय एक है, और इस थर्ड स्टेप पर हमने नोट लगा दिया। ग्रेजिंग यानी घास
ग्रेज यानी घास चर रही है, क्या कर रही है, कहाँ क्या कर रही है, कहाँ घास रही है। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ। सी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल, वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रहा है। राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, राम जो है क्षेत्र में, वहाँ खेत में नहीं खेल रहा है। दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। हुआ ना क्लियर। देखो दे बहुवचन आया, आर आ गया, एक वचन राम आया, इज आ गया। इसी प्रकार से नॉट को इज आर एम के ठीक बाद में रखते हैं, रखा है ना। एम के बाद नॉट, इस के बाद नॉट, इसके बाद नॉट, इसके बाद नॉट, आर के बाद नॉट। हो गया क्लियर। बढ़ते हैं आगे। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, क्वेश्चन कर रहा है। इसमें पैटर्न इस प्रकार सूत्र रहेगा, पहले लगाएंगे इज आर एम को सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की तरह, मतलब इस तरह देखिए, इज आर एम को पहले रख देंगे, सब्जेक्ट को बाद में रख लेंगे, और बाकी वाला सेम सेम आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा के सेम सेम कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह। 4 लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, पहचान आई है कि अरे अरे सर पहचान आ गई, रहा है, रही है, रहा हूँ। तो ये किसकी पहचान है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यू की है। तो 4 लड़कियां बहुवचन आया है, तो बहुवचन आया है तो हम एम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग देख लेते हैं इंग्लिश में, सॉरी, क्योंकि इज एक वचन करता, आर बहुवचन करता साथ। तो पहले हमने सूत्र क्या पढ़ा था, सूत्र पढ़ा का सबसे पहले इन तीनों में से एक लिखना है। तो पहले बहुवचन या आया है तो बहुवचन बन गई, बहुवचन आने की वजह से हमने पहले किसका प्रयोग, आर का प्रयोग कर दिया। उसके बाद गर्ल्स, गर्ल्स यानी लड़कियाँ, लड़कियाँ आया। उसके बाद रीड, रीड यानी पढ़ना, रीडिंग यानी पढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं। इन द रूम, कहाँ पढ़ रही, क्या क्या लड़कियाँ कमरे में पढ़ रही हैं। उसके बाद क्या आ गया, देखिए दूसरा सेंटेंस, इज पहले स्टेप पर, उसके बाद द सन सब्जेक्ट सेकंड स्टेप पर, थर्ड स्टेप पर मैन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, इन द स्काई। ठीक, दा का प्रयोग, फिर से दा आ गया, फिर से दा आया है, सन और सूर्य और आसमान पहले दा का प्रयोग। उसके बाद एम आया पहले, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या कह रहे हैं, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आर पहले आ गया, यू बहुवचन कर्ता के साथ, पहले सब्जेक्ट यहाँ रहता था और अब यहाँ आ गया प्रश्नवाचक बनने की वजह से। यदि यहाँ पर है तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, पीछे फुल स्टॉप लग जाएगा, पीछे क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। पहले यदि हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो उसके बाद अंत में वाक्य में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। व्हाट आर यू, ये हो गया वाई यू आर देयर, WH वर्ड आया है। यदि इंग्लिश में ये इस टेंस में यदि WH वर्ड आ जाए यदि क्या के रूप में, तो उसको हेल्पिंग वर्ब से भी कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे। WH वर्ड को हम अहमियत देंगे। ठीक है, ये सारे हैं। इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। बच्चा कितना दूध पी रहा है, हाउ मच मिल्क इज इन द चिल्ड ड्रिंकिंग, हाउ मच ये है ना प्रश्नवाचक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक सूचक शब्द आ गए पहले। तो हमने कहा था कि सब्जेक्ट से क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। उधर हु इज ब्यूटीफुल योर सर्वेंट, क्या कह रहा है, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। उसी प्रकार ये बाद में कह रहा है, देखिए हु इज बीटिंग योर सर्वेंट, बीट का अर्थ होता है पीटना, बीट का अर्थ होता है पीटना। तो हु इज बीटिंग योर सर्वेंट, आपके मित्र को कौन पीट रहा है, यहाँ लिखा है ना, कहीं कहाँ लिखा है, हाँ बीट एंड पीट रहा है, पीट ये सर्वेंट का अर्थ हो गया नौकर। उसके बाद देखिए रूल ये था, अगर वाक्य में आरंभ में क्या हो तो इज आरएम कर्ता से पहले ले आते हैं और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। हमने यही पढ़ा है पिछले में कि अगर वाक्य में आरंभ में क्या हो तो इज आरएम को पहले स्टेप पर रखेंगे और कर्ता को बाद में रख देंगे। जैसे मोहन एग्जाम्पल पीछे था ना, स्क्रीन शॉट लिया आपने, उसमें मोहन को रख देंगे बाद में और हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे, इज आरएम को रख देंगे। थर्ड स्टेप पर नए लिख करके फर्स्ट स्टेप पर लिखेंगे, थर्ड स्टेप पर नोट आएगा। देखिए अगर हिंदी के वाक्य में बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, ये आ गई लाइन, देखिए देखिए देखिए, शब्द हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लाते हैं, फिर इज आरएम में सेस कर्ता के अनुसार लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। मैंने कहा था ना यहाँ पर, यहाँ कहा था ये देखो प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं ना, हाउ मच, कितने, हाउ मच है ना,
कितने कितनी लड़कियां, इस प्रकार हाउ मैनी कितनी लड़कियां। इस प्रकार ये क्या वाले शब्द यदि पहले आ जाते हैं, यदि सेंटेंस में आ जाते हैं तो उसको पहले स्टेप पर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू हो गया, क्लियर आपका हो गया ना? जिसने वो है ना कमेंट सेक्शन में थंब जरूर भेजना, प्रेजेंट कंटिन्यू आपका टेंस कंप्लीट हो गया है तो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम और मेन वर्ब पहली फॉर्म के साथ किसका प्रयोग, आईएनजी का प्रयोग होगा। इस प्रकार देखो, इस टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है और वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या आ है, ई है, ये है आदि शब्द आते हैं। क्या कह रहा है, काम का वर्तमान समय पूरा हो जाना, पहले शुरू हुआ था और वर्तमान में अभी आकर पूरा हो गया है और वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, आ है, ई है, ए है, ये आते, ये शब्द ये वर्ड आएंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव पॉजिटिव यानी सकारात्मक कैसे वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, ऐसा समझ में, सकारात्मक वाक्य जहाँ होंगे इस तरह होंगे। देखो पहले सब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही है, याद रखिए, कंटिन्यू में मत जाइए पीछे, कंटिन्यू समाप्त हो गया हमारा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, हैज और हैव। क्या आ रही है, हैज और हैव। हैव का प्रयोग बहुवचन करता, हमने पढ़ा था पीछे, बहुवचन करता क्या क्या होता है, किसके साथ बहुवचन करता, जैसे दे, यू, आई, वी, इस तरह ये शब्द है ना, आई यानी मैं, वे दे यानी वे, यू यानी आप, वी यानी हम, इस तरह जो भी वर्ड होंगे उससे पहले हैव का प्रयोग होगा। और हैज का प्रयोग इस तरह, एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता, इस पर उससे पहले हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। राम एक व्यक्ति हैं, सब्जेक्ट हैं, करता हैं, ठीक। उसके बाद स्कूल, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, स्थान का नाम है स्कूल इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। गो वेंट गॉन, कैसे देखो, गो वेंट गॉन, ऐसा समझ में, पहली फॉर्म का नहीं, दूसरी का भी नहीं करेंगे और तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तीसरी फॉर्म का प्रयोग इस तरह करेंगे कि राम स्कूल जा चुका है, मैंने उसको एक पत्र भेजा, मैंने उसको एक पत्र भेजा, मैंने यानी आई, हैज। बहु हैज क्यों आया सर जी, ये हैज क्यों आ गया एकदम से, यहाँ पर तो हैव का प्रयोग किया था हमने ऊपर, ये देखिए ये लिखा दोनों के कारण। हैज एक वचन करता है, हैव बहुवचन करता के साथ, हैज आने का कारण है कि आई बहुवचन करता है, मैंने मतलब मैं खुद को, अपने आप को, हर कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है इसलिए बहुवचन हो गया। एज सेंट यानी भेजा, सेंट यानी भेजा, ए यानी एक, लेटर यानी पत्र, मैंने उसको एक पत्र भेजा। हेज सेंट क्या होता है, सेंड होता है इसका, सेंड पहली, उस प्रकार सेंड यानी भेजना होता है और भेजना की ये भेजना, सेंड यानी भेजना होता है। सेंड की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये गो की थर्ड फॉर्म गोन, और इसकी सेंड की फॉर्म हो गई सेंट, ये लेटर, ये पत्र, ये हो गया। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, अफर्मेटिव प्रेजेंट पर होगा। ठीक, आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो कोई ले सकता है आराम से, ठीक है। इस प्रकार देखो आगे 11 नियम यही था जो मैंने अभी कहा था कि एन वे, सी एन वे, इट एन ये और एक वचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग लिखा था मैंने। यहाँ पर पीछे जाकर देख सकते हो, यहाँ लिखा था हैव, हैज, उसके साथ बहुवचन, एक वचन, इस तरह। इस प्रकार लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, और वर्ब के बाकी कैसा वाक्य नकारात्मक वाक्य में इस प्रकार है। देखिए पैटर्न यानी फॉर्मूला इस प्रकार है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले क्या आएगा, कर्ता, काम को करने वाला, काम को करने वाला आएगा पहले, आए समझ में। उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब पीछे पढ़ लिए हैं। हैज और हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग हमने पीछे पढ़ लिया है। उसके बाद नोट, थर्ड स्टेप पर, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप पर नोट लगेगा, याद रखना। प्लस मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट सिंपल में पहली, प्रेजेंट परफेक्ट उसके बाद प्रेजेंट सिंपल में पहली, प्रेजेंट कंटिन्यू में कौन सी, दूसरे में चौथी, चौथी कौन सी, मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया। उसके बाद थर्ड चौथी, पहले में पहली, दूसरे में चौथी, दूसरे से गुणा कर लो दो, ये पहले को दो है, इसे दो से गुणा कर लो, चार चार और तीसरे में तीसरी, तीसरे में तीसरी, याद रखना तीसरे में तीसरी ही आएगी। उसके बाद चौथे में चौथ। तो इस प्रकार ये सी एन वे पुलिंग या ही है इस देखिए उसने कहा नहीं कहा। उसके बाद सी यानी स्त्रीलिंग, सी यानी स्त्रीलिंग और यन व पुलिंग, यन व पुलिंग के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद हेज, हेज एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग होता है। हेज एक वचन सी एन व, सी एन व, सी एन व क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा है। इस प्रकार मैं कहूँगा तो इस प्रकार ये कहूँगा कि हेज का प्रयोग। उसके बाद नोट, थर्ड स्टेप पर क्या आ गया, नोट आ गया। उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म सिंग का अर्थ होता है गाना, सिंग का अर्थ क्या होता है, गाना होता है। द सॉन्ग यानी गाना, सॉन्ग यानी गाना मतलब ये तो किसी गाने का नाम होता है ना, उसको वो होता है गाना। और एक किसी व्यक्ति के द्वारा अपने मधुर वाणी के साथ अपने स्वरों को प्रज्वलित करके जो गाया जाता है उसको कहते हैं गाना। और गाना गाना में फर्क है, सिंग यानी गाना और सॉन्ग यानी गाना। ये किसी गाने का नाम वो होता है ना, वो होता है गाना, और ये सिंग यानी मतलब गाना, अपने वाणी के द्वारा अपने शब्दों को बयां करना। इस प्रकार एक वचनकर्ता के साथ एज का प्रयोग, थर्ड स्टेप पर नोट लगाएंगे, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे पीछे और फुल स्टॉप लगा देंगे तो वाक्य हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा क्या, कंप्लीट। अब आया है क्या आया है देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया, छोड़ो। है जो प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, क्या उसने अपनी गाय बेच दी, इंटरोगेटिव है क्या है, नीचे देखिए, नीचे देखिए, प्रश्नवाचक परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रश्नवाचक वाक्य ये कह रहा है। पहले क्या है प्रश्नवाचक हमने कंटिन्यू में पढ़ा रहा ना, इस आरएम को लगाते हैं पहले स्टेप पर, इसलिए ये है जो भी क्या लगे पहले स्टेप पर। उसके बाद कर्ता ले आएंगे, कर्ता पहले लिखा जाता था साधन वाक्य में, उसको कर्ता को सेकंड स्टेप पे और थर्ड स्टेप पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्लस पीछे फुल स्टॉप लगाना ना भूले, ये नहीं लगाया तो वाक्य पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, हेज पहले स्टेप पर आ गया, हेज इन वे एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग कर लिया हमने, एक वचनकर्ता के साथ हेज का प्रयोग, सॉरी एक मिनट। उसके बाद एक वचनकर्ता के साथ हेज का प्रयोग, उसके बाद सोल्ड यानी थर्ड फॉर्म आई है, इज यानी उसकी, काऊ यानी गाय, उसने अपनी क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया। दूसरे नंबर पे क्या है, क्या आया है पहले तो पीछे क्या लगेगा, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। क्या ये इसका ये इस प्रकार देखो, हैव यू लर्नड, लर्न का अर्थ होता है सीखना, क्या होता है सीखना, LEARN लर्न यानी सीखना। तो इस प्रकार देखो, हैज ही सोल्ड हिज गाय, हैज ही सोल्ड हिज गाय, क्या तुमने अपनी गाय क्या है बेच दी है, क्या तुमने अपनी गाय बेच दी है, ठीक है। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, हैव यू लर्नड योर लेसन, लेसन का अर्थ होता है अध्याय पाठ, ठीक। हैव यू, यू बहुवचन करता आया है, बहुवचन करता आने की वजह से
हैव का प्रयोग हुआ, और लर्न, लर्न की तीसरी फॉर्म लर्न, लर्न यानी सीखना, उसकी तीसरी लर्न, और योर यानी आपका लेसन यानी पार्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया पूरा इस तरह से, क्योंकि पहले ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। देखिए रूल ये है, या हैव लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, अंत में कर्म आदि आते हैं। ध्यान रखिए इस तरह क्या कर रहा है, यदि वाक्य में चा आ रहा है पहले, मतलब मैं कह रहा हूँ चा आप पढ़ रहे हैं अभी ओम एजुकेटर क्लास से, चा आप पढ़ रहे हैं फ्रॉम ओम एजुकेटर क्लास से, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यदि वाक्य पर सूचक शब्द क्या से प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हैज का प्रयोग होगा। वाक्य पहले क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज या हैव, इस प्रकार होगा। टेक्निकल इश्यू की वजह से यह हो गया हैज या हैव। क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। इस प्रकार हैज का प्रयोग ना होकर यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यू आप यानी बहुवचन करता है। हैव यू रीड, क्या आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार काट देते हैं क्योंकि आपको डिस्टर्ब ना हो, ये साफ साफ दिख जाए। सब्जेक्ट, फिर उस क्रिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हमने लिखा था ना थर्ड फॉर्म, और अंत में कर्म आदि लिखते हैं। कर्म यहाँ पर था नहीं कुछ, इसलिए हमने कुछ लिखा नहीं, इसलिए कह रहा है ये सेम कह रहा है, ये टॉपिक मैंने समझा है ना, ये वाक्य ये सेम कह रहा है। पहले स्टेप पर क्या रख देंगे, क्या है तो पहले हैव लिख देंगे, उसके बाद बहुवचन कर्ता के साथ हैव लिखेंगे, और एक कर्ता के साथ हैज का प्रयोग, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और अंत में कर्म आदि आदि जो भी है, समय वगैरह स्थान वगैरह का नाम है वो हम लिख देंगे। अगर वाक्य के बीच में पर्सन सूचक शब्द दिए हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखें लगाते हैं, फिर एज हैव का प्रयोग करते हैं। पहले एग्जाम्पल आया था ना प्रेजेंट कंटिन्यू में, उसमें लिखा था ना, क्या लिखा था कि हाउ मच, हाउ मैनी, व्हाट, वाई, इस प्रकार के जो भी क्या से बनने वाले शब्द हैं तो उसको भी हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखते हैं। जैसे हैव से भी वो पहले लगेंगे, जैसे हाउ है, पानी एक मिनट, ठीक है। उसी प्रकार देखिए रूल 2, अगर वाक्य के बीच में पर्सन सूचक शब्द दिए हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर एज है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पश्चात नोट लगा देते हैं। उदाहरण तीसरा चौथा रूल नंबर 4, ठीक है। वाक्य के अंत में पर्सन सूचक चिन्ह लगाते हैं। मैंने कहा था यदि पर्सन सूचक चिन्ह यदि वाक्य के अंत में नहीं लगाया तो सेंटेंस पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसी प्रकार, ठीक है। अगला देखो हो जाएगा इस प्रकार। देखिए हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट। अगली क्लास में जुड़िए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ने के लिए। और पिछली क्लास देखिए ए एंड दा का इसमें सॉरी ऑन वगैरह जो प्रीपोजिशन जो भी हैं वो पिछली क्लास में दी हुई है, और इसके बीच में शब्दों में द आ रहा है। दा देखिए बीच में दा का प्रयोग कहीं कहीं सेंटेंस में हुआ है, तो दा का प्रयोग होने की वजह से हम मेरी राय ये है कि आप पिछली क्लास में ज़रूर जुड़िए और देखिए। और इस अगली क्लास जल्दी आएगी, जल्दी कुछ ही समय क्षण में अगली क्लास अपलोड कर दी जाएगी। तो थैंक यू जुड़ने के लिए। और एक मेरी राय ये है कि लोगों की नज़रों में आप जैसे भी हो खुद की नज़रों में अच्छे बनो, आगे बढ़ोगे। मेरी राय यही है, लोग भले ही कुछ भी कहे, अपना कार्य निरंतरता से करते रहिए और ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू जुड़ने के लिए। ओम एजुकेट